हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जैव अणु में क्या क्या टॉपिक होते हैं, क्या क्या हमें पढ़ना होता है। नीट में हर साल इससे 2 क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं और 1 क्वेश्चन तो 100% आता ही आता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे जैव अणु में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, फैट या वसा या लिपिड, ये सारे टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे। होता क्या है कि एक कोशिका के अंदर क्या क्या इनका परसेंटेज होता है, कैसे प्रोटीन बनता है, सब कुछ तो हम ये डिटेल में पढ़ेंगे। मान लेते हैं कि एक कोशिका है। इस कोशिका में हमें पता है कि कोई भी एक कोशिका होती है, उसमें सर्वाधिक मात्रा में जो होता है वह होता है पानी। सर्वाधिक मात्रा में होता है पानी, और इसका जो परसेंटेज होता है वह 70 से लेकर 90% तक होता है। हमें पता है कि जल जो है अकार्बनिक है, अकार्बनिक पदार्थ है। हमें पता है जल अकार्बनिक पदार्थ है, और एक कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में जो अकार्बनिक पदार्थ होता है वो होता है जल। अब मैं बात करूं कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड और ये जो फैट या लिपिड जो हैं, ये इस कोशिका में कितने प्रतिशत में होते हैं। तो इनका प्रतिशत जो होता है, जो लगभग प्रोटीन का जो प्रतिशत होता है वो मैक्सिमम होता है 10 से 15% तक। फिर उसके बाद में न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड का जो प्रतिशत होता है वो होता है 5 से 7%। न्यूक्लिक एसिड हमें पता है कि कौन कौन से होते हैं, RNA, DNA, ये भी डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट का जो परसेंटेज होता है वह होता है लगभग 3% तक, और फैट या लिपिड का जो प्रतिशत होता है वह होता है 2% तक। ये सारे इस परसेंटेज में जो कार्बनिक अणु हैं ये पाए जाते हैं कोशिका में। तो इसकी एक ट्रिक है जो मैं बता देता हूँ आपको, कौन सा किस परसेंटेज में होता है वो याद रखने की एक आसान ट्रिक है। जापान कल आए। जापान, जैसे नॉर्मली एक वर्ड है कि जापान कल आए, जापान कल आए। तो जा में मतलब होता है जल, सर्वाधिक मात्रा में हमें पता है जल होता है। और पा का मतलब होता है प्रोटीन जो सर्वाधिक मात्रा में, उसके बाद फिर न, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड। क का मतलब कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद ज़्यादा मात्रा में। और ल का मतलब होता है लिपिड, लिपिड का जो प्रतिशत होता है वो हो गया 2%। और आय, आय का मतलब होता है आयंस, आयंस लगभग होते हैं 0.5 से लेकर 1% तक इनकी मात्रा होती है। तो जापान का लाएं, इससे आप याद रख सकते हैं कि कौन किस मात्रा में उपस्थित होता है। ठीक है। अब मैं एक, जैसे कि पूरे जैव मंडल की मैं बात करूं, पूरे जैव मंडल में, पूरे जैव मंडल में सर्वाधिक मात्रा में क्या उपस्थित होता है। पूरे जैव मंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ कौन सा है। पूरे जैव मंडल में एक कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में जो कार्बनिक पदार्थ होता है वह होता है प्रोटीन। लेकिन पूरे जैव मंडल की अगर मैं बात करूं तो उस पूरे जैव मंडल में जो कार्बनिक पदार्थ होता है वह होता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज हमें पता है क्या, एक तरीके से क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है। सेल्यूलोज एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट ही है। आगे हम कार्बोहाइड्रेट का जो क्लासिफिकेशन होगा उसमें पढ़ेंगे कि सेल्यूलोज है, काइटिन वगैरह, ये सब उसी में आते हैं। ठीक है। तो सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ हो गया सेल्यूलोज। अब बात करें कि एक कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में, कोशिका की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना कि कोशिका में, कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में कौन होता है। एक कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा, कार्बनिक या अकार्बनिक। तो कार्बनिक जो होता है वह तो होता है प्रोटीन। एक कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में हमें पता है कार्बनिक पदार्थ होता है प्रोटीन, जो 10 से 15% तक के बीच में होता है। और एक कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है। यहाँ कार्बनिक है, कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थ, सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित अकार्बनिक जो पदार्थ होता है वह होता है, हमें पता है जल, जिसका परसेंटेज मैक्सिमम होता है 70 से लेकर 90% तक। ठीक है। अब हम एक एक टॉपिक करेंगे। जैसे सर्वप्रथम हम करेंगे प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन बना किससे होता है। एक्चुअली होता क्या है कि जो प्रोटीन होता है वो बना होता है एमिनो एसिड से, एमिनो एसिड से। 20 प्रकार के जो एमिनो एसिड होते हैं ना, 20 प्रकार के जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो बनाते हैं प्रोटीन संश्लेषण। वो बनाते हैं क्या, प्रोटीन संश्लेषण करते हैं या प्रोटीन को बनाते हैं। संश्लेषण का मतलब होता है किसी भी चीज का निर्माण करना।
तो ये 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं, जैसे ग्लाइसिन वगैरह आपने नाम सुना होगा। ये सारे मैं आपको बताऊंगा डिटेल, इनकी ट्रिक भी है आगे। ये सारे प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं, जो 20 तरह के होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं ये अमीनो एसिड्स। अब हमें पता है कि मान लीजिए एक ग्लाइसिन आ गया, दूसरा कौन सा भी आ गया, टायरोसिन आ गया, तो ये मिलकर मान ले अमीनो, ये इस तरीके से 20 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं। तो हमें पता है कि अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं। तो मैं इस प्रोटीन को कह सकता हूं कि ये प्रोटीन जो है विषम बहुलक है। बहुलक तो है, हमें पता है, पॉलीमर तो ये है क्योंकि ये अमीनो एसिड से जुड़कर बना है। और ये अमीनो एसिड जो है ये मोनोमर है। मोनोमर का मतलब होता है एकलक इकाई। प्रोटीन की जो एकलक इकाई होती है, वह प्रोटीन की जो एकलक इकाई होती है, एकलक इकाई जो होती है वो होती है एमिनो एसिड्स प्रोटीन की। और हमें पता है कि प्रोटीन जो है वो अलग अलग एमिनो एसिड से मिलकर बना है, इसलिए मैं इसको बोल सकता हूं कि ये विषम बहुलक है। प्रोटीन जो है एक विषम बहुलक है। अब दूसरी बात ये कि ये अलग अलग एमिनो एसिड से मिलकर बना है, तो हमें ये भी पता है कि विविध प्रकार का प्रोटीन, जो विविध है ना, विविध का मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग तरीके से बना हुआ, अलग अलग चीज़ों से बना हुआ है, या अलग अलग एमिनो एसिड से बना हुआ है। तो ये विविध प्रकार का बहुलक है, विविध प्रकार का बहुलक है। थैंक यू गाइस।